बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, इधर बैठे, पीछे हो जाओ। ओ भजन साहब, गुरु भजन साहब पीछे हो जाइए, साहब को बैठने दो। सत्संग कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और हम लोगों का ये दुर्भाग्य रहा कि हम लोगों के लिए पहला दिन है और अंतिम दिन है। आप लोगों के लिए दूसरा दिन है। लाभ ले चुके हैं और जो जानना चाहिए, सुनना चाहिए, उसे सुन चुके हैं। अब और बाकी है, उसको बताने के लिए साहेब जी विराजमान हो चुके हैं। लेकिन इस बीच थोड़ा मुझे भी कहने का आदेश मिला है। थोड़ा कहूँ, कुछ कहूँ, आपस की चर्चा करूँ, वेद शास्त्र की चर्चा नहीं करूँगा। अपनी अपनी पोथी झांकना है। हम सब क्या चाहते हैं? अपने अपने से पूछो, क्या चाहते हैं? अलग अलग हो सकता है, इसमें से कोई भावुकतावश कह सकते हैं नहीं, हम तो भगवान चाहते हैं, हम मोक्ष चाहते हैं, हम धन चाहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि हम पत्नी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, ऊंचा पद में चाहते हैं। बहुत लोग अपने अपने ढंग से विचार रख सकते हैं। लेकिन ये पूछा जाए क्यों, उसको क्यों चाहते हो, तो बातों को यदि सही ढंग से समझा जाएगा और उसके मतलब को समझा जाएगा, तब यही आएगा कि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। जैसे कोई कहे कि मैं भगवान चाहता हूँ, ठीक है, आपको भगवान आपके पास आ जाए और आपको 2-3 तमाचा लगाना शुरू कर दे, ऐसा भगवान नहीं चाहिए। तो भगवान मिले और शांति मिले, इसलिए तो, और धन भी मिले, और धन मिले और आपको लोहा गरमा के दागने लग जाए, क्योंकि ऐसा धन हमको नहीं चाहिए। शांति चाहिए ना। धन भले न मिले लेकिन हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए। बच्चा पैदा हो जाए और बच्चा हो जाए जन्मांध, दोनों आंख शुरू से ना हो, सूरदास हो, लेकिन ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा हो, दोनों आंखें ठीक हो, काम करने वाला हो, और दोनों आंखें हो, और दोनों पैर खराब हो, दोनों हाथ खराब हो, कहीं ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। इसका मतलब बच्चा स्वस्थ हो। क्यों स्वस्थ हो? क्योंकि उससे सुख की आशा है। कुल मिलाकर के सुख चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, बस ना। अध्यात्म की जो अंतिम 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये सुख और दुख बहुत परिचित है और इसी के लिए जीवन भर संघर्ष भी चलता है। दुख हटाने के लिए संघर्ष होता है और सुख पाने के लिए संघर्ष होता है। हम सब सुख चाहते हैं। मैं पूछूं आप लोगों से, सुख आप किससे चाहते हैं? पूछें, सुख आप किससे चाहते हैं? अभी तक शायद ख्याल नहीं किए होंगे कि सुख हमको अमुक से मिले। बहुत विचित्र स्थिति है। सुख चाहते हैं, लेकिन कभी पूछें अपने को, आप सुख किससे चाहते हैं? पत्नी से सुख चाहते हैं? पत्नी तो पति से सुख चाह रही है, इसका मतलब वो सुख से खाली है। सीधी सी बात है। उनसे पूछो तुम्हें सुख चाहिए, किससे चाहती हो, तो कहेंगे हम पति से सुख चाहती हूँ। तब इसका मतलब वो सुख से खाली है, तो सुख कहाँ से दे देगी? तो सुख जो चाहते हैं जहां से, वो जगह गलत है। ये पहली बात। जहां से सुख हम चाह रहे हैं वो सुख की जगह गलत है। सुख किससे पाना चाहते हैं? प्राणी मिल जाए, अर्थात मन अनुकूल अच्छे लोग मिल जाएं, हमारा सेवक मिल जाए,
मित्र मिल जाए, परिवार के लोग मिल जाएं, हम सुखी हो जाएंगे। और जब वो बिछुड़ेंगे तब, बहुत सीधी सी बात है, अभी तक सुख ढूंढ रहे हैं, ये सत्संग भी सुख पाने के लिए आए हैं। और सत्संग में ये बात आज तय कर लें कि सुख मिलेगा कहाँ। प्राणी और पदार्थों से मिलने वाला सुख, थोड़े में कहता हूं, प्राणी और पदार्थों से मिलने वाला सुख मिलता है, बिछुड़ता है, टूट जाता है, छूट जाता है। और हम एक चीज और बता दूं, सुख हम कैसा चाहते हैं। एक बात और बताऊं शुरू में कि सुख चाहते हैं, लेकिन सुख कैसा सुख चाहते हैं? ऐसा सुख चाहते हैं जो एक बार मिले और कभी न बिछुड़े। ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपको सप्ताह भर के लिए सुख दिया जाता है और फिर सप्ताह भर के बाद आपको दुख दिया जाएगा। ऐसा सुख नहीं चाहिए। या फिर ये कहा जाए, जैसे आजकल 5 वर्ष का चुनाव, 5 वर्ष में चुनाव हो रहा है, तो 5 वर्ष मंत्री बने, उसके बाद आपको फांसी की सजा दी जाएगी। तब कोई मंत्री नहीं बनना चाहेगा, कहें हम नहीं चाहिए मंत्री, हम नहीं बनेंगे मंत्री। क्यों? ऐसा हमको नहीं चाहिए। तो मंत्री बने और ऐसा मंत्री बने कि हमारा पद कभी छीने ही मत। और इसीलिए तो लोग लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं कि हमारा पद छीने ही मत। कैसा सुख चाहते हैं? ऐसा सुख चाहते हैं जो मिले और कभी ना बिछुड़े। वो कहाँ है? आज तक आपको सुख मिला और बिछुड़ा, किससे मिला? आप पहले जवान थे, जवान हो गए, तब मन में आया कि शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। शादी हो गई, तब पूछा आप सुखी हो गए? नहीं जी, अब बच्चे हो जाते तब सुखी हो जाता। बच्चे भी हो गए, फिर भी वहीं के वहीं खड़े हैं। तब अब बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हो जाएं, जब वो कमाने लग जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। अब बच्चे कमाने लग गए, शादी हो गई उसकी भी, और दोनों बहू बेटे अलग जाके रहने लग गए, सुख मिल गया। और रह भी, अब साथ रहते भी हैं तो आपसे तनातनी है, लड़ाई झगड़ा है, न बहू से पट रही है न बेटा से पट रही है, कहाँ सुख चला गया? आरंभ में जो सुख की कल्पना किए थे वो मिला और छूटा। इसी प्रकार पदार्थ, आप घर बनाते हैं, बढ़िया घर बना लिए, जैसा आप चाहते थे संयोग से वैसा ही बन गया, लेकिन जब आप रहने लगेंगे ना कुछ दिन, तो आपको बड़ा सामान्य लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। चाहे जितने कमरे के घर हो, उसमें 1000 कमरे क्यों ना हो, होगा क्या? एक ही कमरे में तो रहोगे। इलाहाबाद कई लोग गए होंगे यहाँ से, ये आश्रम तो छोटा है, लेकिन इलाहाबाद का आश्रम तो बड़ा है इसके अपेक्षा। इलाहाबाद के आश्रम से भी बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं अपने लिए तो बहुत बड़ा है। कोई देखता होगा तो कहेगा ओह इतना बड़ा आश्रम, यहाँ के रहने वाले बहुत सुखी होंगे, कितना बढ़िया आश्रम, बहुत सुखी। अब सुखी क्या है, हम लोग तो रहते हैं रोज, एक कमरा मिलता है उसमें 3 लोग रहते हैं, ध्यान दीजिए 3 लोग, एक बिस्तर मिलता है, कहाँ से सुख मिल गया? और वही सामूहिक शौचालय बाथरूम में जाना होता है। क्या होगा? मान लो वहां पर 100 कमरे हैं, तो क्या 100 कमरे में रोज अपने बिस्तर को ले जाकर बदलते रहेंगे? आज इस कमरे में, कल उस कमरे में, परसों उस कमरे में? कोई नहीं करता है। राष्ट्रपति भी अपने रोज बिस्तर को नहीं बदलता होगा। एक कमरा मिलेगा, एक बिस्तर मिलेगा, बस वही उसकी दुनिया है। तो बहुत बड़ा भवन बन जाएगा, तो आरंभ में जरूर लगेगा सुख, ये बात है, अच्छा लगेगा, लेकिन वो धीरे 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 घटते घटते शून्य चला जाएगा। ये संसार की नियति है। प्राणी और पदार्थों से मिलने वाला सुख धीरे 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 घटता। हर पदार्थ, हर भोग पदार्थ की यही दशा है। जब शुरू में सरस लगता, सरस लगने वाला शुरू में सुख धीरे धीरे नीरस होता, धीरे धीरे घटता है और इतना घट जाता है शून्य, और कई बार उल्टा हो जाता है। जो सुख आरंभ में माना गया था, बहुत आकर्षण था, वो दुख के रूप में भी बदल जाता। ऐसा विचित्र स्थिति बन जाती। कैसी विचित्र स्थिति होती है अपने जीवन की, आप देखिए, आप खुद देखिए, अपने जीवन को झांकिए। जिसके पाने के लिए बड़ी कामना थी, बच्चे हो, परिवार बढ़े, सब ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन आज बूढ़े को पूछो कौन सा सुख मिल रहा है उनको परिवार से, कौन सा सुख मिल रहा है धन से? वो जो सुख आरंभ में लगता था घटते घटते खत्म हो गया।
घर के लिए मैंने उदाहरण दिया, घर बनाते हैं तो बहुत बढ़िया सुख की अनुभूति होती है, लेकिन उसका सुख भी घटते जाता है, घटते जाता है। एक उदाहरण बताऊं, घटना बताता हूं। एक बहुत बड़े शहर की बात है, बड़ा मकान बनाया, बहुत आजकल तो करोड़ों की मतलब उसमें लागत लगनी चाहिए, मेरे ख्याल से लाख में नहीं संभव है आज जो स्थिति है उस मकान की। हम लोग गए हैं, देखे हैं, जानते हैं। जब शुरू में वो मकान बन के तैयार हुआ, रंगाई पोताई और सचमुच बहुत बढ़िया बना, तो वो घर का मालिक, उस स्वाभाविक है जब अच्छा मकान बन जाएगा तो उस पर आकर्षण तो होगा ही। तो कोई आदमी जब उस पर हाथ रख देता था दीवार पर, तो घर का मालिक जोर से डांटता था, क्यों हाथ रखे हो, हटा वहां से। कि क्यों ऐसा कहते हो? कि हाथ रखने से दाग लग जाएगा, दीवार में दाग लग जाएगा, हाथ मत रखो। कई साल बीत गए, करीब 25-30 साल श्रम चलता गया। अब गए एक बार गुरुजी, मैं भी गया साथ, तो हुआ क्या, तो अब परिवर्तन तो है ही है, चाहे जितना बढ़िया मकान बनाए रखो उसमें परिवर्तन आना है। तो बाहर जो खिड़की के बाहर ऊपर जो सेट लगा रहता है उसमें जगह जगह उसकी प्लास्टर झड़ गया था, टूट गया था। तो मिस्त्री बुला करके, कारीगर बुला करके जब गए तो काम करवा रहे थे, तो देखे कि बहुत सामान्य बनवा रहे हैं। अब जो पहले का नक्शा था, डिजाइन था, वैसा नहीं बनवा रहे हैं। गुरुजी ने कहा जैसे पहले से था कम से कम वैसा बना दो। वैसा बना दो। उन्होंने कहा बस ठीक। वे क्या कहते हैं सज्जन, कहा कि साहब मकान अब पुराना हो गया है, सेकंड हैंड, कितना इसको संवारूं, कितना सजाऊं। वही आदमी जो दीवार पे हाथ रख देने पर डांटता था, अब कहता है पुराने मकान को कहां तक सजाऊं। मैं इस बात के लिए आपको ये उदाहरण दिया कि आरंभ में जो सुख लगता है वो धीरे धीरे कैसे क्षीण हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चाहे जितना प्रिय मित्र मिले, अंत में उसका वियोग निश्चित है। इसलिए जो मैंने कहा, प्राणी और पदार्थों से जो सुख मिलता है वह सुख मिलता है और बिछुड़ता है, वो स्थायी सुख नहीं है। अभी तक हम लोग जो सुख चाहते हैं वो गलत जगह से चाहते हैं, सही जगह से नहीं चाह रहे हैं, गलत जगह से सुख चाह रहे हैं, और इसीलिए आज तक सुखी नहीं हुए हैं। ध्यान दीजिए, आज तक सुखी न होने का कारण यही है कि जहां से स्थायी सुख मिलना चाहिए वहां हम खोज नहीं रहे हैं। वहां हम सुख पाना चाहते हैं जहां से क्षणिक सुख मिलता है, छुटता है। बिल्कुल ये नियम है। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि प्राणी और पदार्थ स्वयं अस्थिर है। प्राणियों का शरीर बदलता है। मैंने कहा ना, बच्चा पैदा हुआ, बहुत आनंदित हुए, लेकिन बच्चे का शरीर धीरे धीरे बदला, जवान हुआ और बढ़ा, बदल गया। तो आरंभ में वो कोमल था इसलिए उसमें आनंद लगता था, लेकिन बढ़ा और फिर बच्चे के पास मन भी है, उसका मन भी बदला। ये जरूरी है आपके साथ में आपका पैर हमेशा मलता रहे, वो पैर दबाता रहेगा, आपकी बातों को हर समय मानता रहेगा, और जैसे आपके बातों का वो नहीं मानेगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, आप नाराज हो जाएंगे। तो जो सुख था वो बदला, शरीर बदला, मन बदला। ऐसी ही वस्तुओं की दशा है, हर वस्तुएं बदलती हैं। तो जो बदलते हुए इस प्राणी और पदार्थों के समूह में जो हम सुख चाहते हैं, तो सुख मिलता है और छूटता है। एक बात और, केवल मिलता हो और छूटता हो तब भी अच्छी बात है, लेकिन इतने तक संतोष नहीं है। अध्यात्म की साधना क्यों? इसीलिए क्योंकि ये संसार के प्राणी और पदार्थ मिलते हैं और छूटते ही केवल नहीं है, छूट जाए तो भी ठीक। साहब कहते हैं, मिलन बिछुरन दुहेलरा जस केचुल तजत भुवंग। इसके संग्रह में, प्राणी और पदार्थों के भोगों के संग्रह में पहले सड़तोड़ परिश्रम, उसके बाद जब इनका वियोग होता है तब महादुख। जब ये सब छूटते हैं तो इसके जो छूटने के बाद इसका दुख बना रह जाता है। वो सुख दुख के संस्कार छोड़ करके वियोग होता है। एक आदमी
आपसे मिलने आए, मिले, बातचीत कर ले, कुछ देर के बाद चला जाए, कोई बात नहीं, आया, बातचीत हुई, चला गया। लेकिन एक दूसरा आदमी आया, बातचीत हुई और चलते समय 2 तमाचा मार कर गया। कितना संकट है। वो आदमी अच्छा है जो आया और गया, लेकिन वो आदमी कितना खतरनाक है, आया, बातचीत भी हुई, खाना पीना हुआ और चलते समय 2-4 तमाचा डंडे से भी मार करके चला गया। ऐसे ही है प्राणी पदार्थों का सुख, मिलता है, साथ रहता है। देखो, शादी हुई, पत्नी साथ रहे कई दिन तक, बहुत साल तक साथ रहे, और पत्नी मर गई, पति मर गया, तब अब मर गई, खत्म मामला। लेकिन नहीं, उसकी याद से रोएंगे, उसके साथ जो आपने सुख माना है, जब वो बिछुड़ता है तो दुख छोड़ के जाता है। इसीलिए साधना की आवश्यकता है। ये दुख दे करके जाता है, इसलिए केवल सुख ही नहीं है, दुख मिलता है। इसलिए प्राणी और पदार्थों से मिलने वाला सुख, सारे भोग पदार्थों से जो भी आप भोग भोगते हैं, सबका सुख आरंभ में मिलता है सरस, लेकिन वो धीरे 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 नीरस होता है। एक संस्कृत के कवि ने इसका भाव सुंदर खींचा है, मैं केवल भाव बताऊं। उन्होंने कहा है, एक गन्ने का उदाहरण दिया है, ए गन्ना, तुम बहुत मधुर हो, बहुत मीठा, अनेकों गुण है तुम्हारे में, बहुत सुस्वाद, लेकिन एक अवगुण है। यहाँ गन्ना चूसने वाले सब बैठे हैं, क्षेत्र ही है गन्ने का। तो गन्ना के लिए कहता है कि बहुत गुण, बहुत मधुर, बहुत मीठा, अनेकों गुण तुम्हारे में है, लेकिन एक अवगुण है। वह क्या है? जैसे जैसे तुम्हारा सेवन किया जाता है, वैसे वैसे तुम नीरस होते जाते हो। अनुभव है ना? गन्ना शुरू में सरस और धीरे धीरे नीरस। ये सारे भोग पदार्थों की यही दशा है, भोगों में लगते हैं बहुत सरस, लेकिन परिणाम नीरस। और इसी को उपनिषद की भाषा में कहें तो प्रेम मार्ग। 2 मार्ग की चर्चा आती है, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। श्रेय मार्ग, प्रेम मार्ग उसे कहते हैं जो आरंभ में सुख लगे लेकिन परिणाम दुखप्रद हो। और श्रेय मार्ग, कल्याण का मार्ग कौन सा है? आरंभ में कष्ट लगे, मन ना लगे उसके लिए, लेकिन करते 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 वहां सुख। और ऐसा सुख मैंने जो कहा, मिले और कभी न बिछड़े, ऐसा सुख मिलता है महासरस। तो आध्यात्मिक साधना क्या है? नीरसता से सरसता की ओर गति। और भोगों की जो बात है, भोगों की साधना क्या है? भोगों में लगने से सरसता से नीरसता की ओर। और हम सब प्राणी और पदार्थों में सुख पा करके अभी तक सुख के लिए वंचित हैं, खाली हैं, अभी तक पाए नहीं है। एक दूसरा प्राणी और पदार्थों से सुख मानते हैं और कुछ लोगों का मन उठ जाता है, नहीं मिलेगा, क्योंकि सुनते हैं कहाँ है संसार में सुख है, तब कहाँ है भगवान में सुख है, कहाँ है स्वर्ग में सुख है। साहब कहते हैं वहां भी नहीं है, जो खोजो सो हुआ नाही, सो तो आही अमर पद माही। कबीर साहब ने कहा है, यदि तुम स्वर्ग में सुख खोज रहे हो, वह भी सुख क्षणिक है। परमात्मा में सुख खोज रहे हो, वह भी सुख मिलेगा, बिछुड़ेगा, क्योंकि 2 मिली हुई चीज कभी साथ नहीं रह सकती है। यदि परमात्मा मिलेगा तो बिछुड़ेगा, तय है। इसलिए परमात्मा भी सुख नहीं दे सकता है, स्वर्ग भी सुख नहीं दे सकता है। अब प्रश्न होता है, सारे सुख का खंडन, दुनियादारी का खंडन हो गया, आज परमात्मा का खंडन हो गया, स्वर्ग के सुख का खंडन हो गया, तो सुख कहीं है कि नहीं है? चाहे कहते सुख है, सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे? सुख को भूल करके मुक्ति कैसे पाओगे? वो सुख कहाँ है? वो है सो तो आही अमर पद माही, वो आत्मा में है, आपका स्वरूप है। जो आप चाहते हैं वो आपके पास है, उसको आप लेके आए हैं। जो आप चाहते हैं वो बाहर नहीं है, आपके पास है, आपका रूप है। आप सुख चाहते हैं, सुख स्वरूप जीव है। आप मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष स्वरूप जीव ही है। परमात्मा चाहते हैं, परमात्मा स्वरूप जीव ही है, आत्मा ही तो परमात्मा है। इसलिए उसमें जब मन लगता है, देखिए हमारे इस साधना का काम, ये आप लोग सत्संग कर रहे हैं, इसका लाभ यह होना चाहिए कि हमारा मन जहां अटका है और जहां से अब तक सुख नहीं मिला है, वहां से मन को हटा करके वहां लगाएं जहां पर सुख का अथाह खजाना है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। वहां आप कुआं का पानी खींच रहे हैं, मोटर लगा दी, खत्म हो गया, लेकिन उसका स्रोत
यदि कहीं समुद्र से मिला हो, नदी में नहीं कहता हूं, समुद्र से मिल गया। सूरत में हम लोग बोरिंग कराए तो बोरिंग करने वाला कहा कि करते करते गया नीचे, कहे महाराज अब नीचे काट आ रहा है, वो काई वाई, कि क्यों भाई, वो समुद्र नजदीक है, फिर उसके तल में जब वो पानी आता है तो वो ठीक आ गया है, तो वहां पर ग्रेवल डाल करके, कंक्रीट डाल करके उसको फिर ठीक कर दिया गया, ऊपर से फिर थोड़ा सा पानी लिया गया। मतलब वो जब स्रोत जब समुद्र से मिल जाएगा तो कभी बोरिंग को नहीं सूखना है। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से हमारा मन वहां लग जाए जहां सुख का अथाह खजाना है, शांति ही शांति है, जहां दुख है ही नहीं, वो कहां है? आपके आत्मा में, आपकी सत्ता आपके भीतर है। झांको, भीतर जब लौटते हैं, अपने आप में जब आते हैं, सब कुछ को भूल कर अपने आप में स्थित होती है, तब समझ लो सुख का भंडार खुल जाता है। ये सत्संग का फल है। ये हमको जानना चाहिए कि ये कैसे मिले। अब प्रश्न होता है हम कैसे पहुंचे, यही तो काम करना है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? जब हमारा स्वरूप है तो हम दुखी क्यों हैं? ये भी प्रश्न हो सकता है। आप कहते हैं कि वो परमात्मा भीतर बैठा है, लेकिन हम दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? इच्छा के नाते, कामना के नाते, विषयों में आसक्ति के नाते, अविद्या के नाते, अज्ञान के नाते, मोह के नाते, और सरल रूप से केवल एक शब्द में कहें तो मोह, राग के नाते, मोह के नाते हम उसका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। कबीर साहिब की भाषा में कहूं, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। अविद्या का पर्दा, घूंघट यहाँ तो बहुत प्रचलित है। फिलहाल गुजरात में जाओ तो कुछ भी नहीं है, बल्कि बुढ़िया सिर पर कपड़ा भी रखती है, और जो आजकल की नई नवेली दुल्हन, या कहना चाहिए नए जमाने की जो महिलाएं हैं, कोई सिर पर कपड़ा नहीं रखती हैं। सिर पर कपड़ा रखना मानो असभ्यता का लक्षण है वहां के लिए। तो वहां घूंघट खत्म सरीखे एक प्रकार से। यहाँ है अभी भी, राजस्थान में जाओ, बिहार में जाओ तो यदा कदा है घूंघट, वह साड़ी का पल्लू जिससे चेहरा ढक लेते हैं। क्यों? जेठ के सामने, ससुर के सामने, बड़े के सामने एक मर्यादा, ढक लेना। लेकिन पति के कमरे में वो जाए कोई स्त्री और घूंघट, तो पति से मिलने के लिए तो घूंघट उठाओ। साहब कितना बढ़िया कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। यदि पति से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, तो पर्दा हटाओ। अविद्या का पर्दा, गलत जगह। अविद्या है ही वही जहां दुख हो वहां सुख मानना, जो अनित्य है वहां नित्य मानना, और जो अशुचि है, अपवित्र है, उसमें पवित्रता का आभास होना। इसलिए ये अविद्या के पर्दा को हटाना है। आज तक जो हम सुख की कल्पना कर रहे हैं प्राणी और पदार्थों में, वहां से मन को उठाएं और वहां ले जा करके लगाएं जहां अक्षय खजाना है सबके भीतर। इसके लिए साधना, स्वाध्याय, सत्संग यही आधार है। धीरे धीरे बात समझ में आती है कैसे हम मन को मार्गांतरीकरण, ऐसे शब्दों में कहें उसका सरल ढंग से मार्गांतरीकरण, मार्ग को बदलना। हम गलत रास्ते जा रहे हैं, हमको फैजा इलाहाबाद जाना है, हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं, इलाहाबाद का रास्ता नहीं जा रहे हैं, बस भटक जाएंगे। कानपुर वाले रोड पकड़ लिए, कहते हैं भैया कानपुर रास्ता है, इलाहाबाद तो उल्टा हो जाओ। इसी प्रकार से हम सुख कहां खोज रहे हैं? गलत जगह। हम सुख के लिए इतने भुक्खड़ हो गए हैं, इतने भुक्खड़ की समझ ही नहीं। जैसे कोई एक सप्ताह का 8-10 लोग हों जो एक सप्ताह से कुछ खाए ही ना हो, उनके सामने 8-10 रोटी फेंक दो, झपट पड़ेंगे। यही दशा हमारी है। हम सुख के लिए झपट पड़ते हैं, कहीं पदार्थों को लेकर, धन को लेकर, पद को लेकर और प्राणी को लेकर के झपटते हैं, लेकिन बाद में लगता है नहीं मिला, नहीं, ठगा गए। हम सब ठगाए हुए हैं। हमारा ठगाना कब बंद होगा? जब हम आत्मा की ओर लौटेंगे, अपने भीतर लौटेंगे। सारे विषयों से जब अनाकर्षित स्थिति आएगी, आकर्षण खत्म होगा। ठीक है, हमको शरीर निर्वाह के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये सब ठीक है, लेकिन इससे अधिक इसके ये मानो कि परिवार मिल जाएगा हम सुखी हो जाएंगे, धन बढ़ जाएगा सुखी हो जाएंगे, ऊंचे पद में पहुंच जाएंगे सुखी हो जाएंगे, ये भूल जाओ। शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता है, उससे जीवन निर्वाह का काम हो सकता है। उसके बाद सुख और शांति का यदि रास्ता है,
सत्संग के माध्यम से, सद्ग्रंथ पढ़ करके और साधना करके अपने स्वरूप का परिचय और उसमें स्थिति के लिए साधना। बस एक ही उपाय है, अपने दोषों को छोड़ना, बुराइयों को छोड़ना, विकारों को छोड़ना, वो जिस विधि से छूटे बस वही काम करना। यही भजन है। बहुत कुछ आप लोग सुन चुके हैं, मैंने बातों को दोहरा दी है, क्योंकि आज समापन दिन ही कहना चाहिए, समापन सत्र कहना चाहिए, बल्कि थोड़ा समय और है। हमारे बीच श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब जी विराजमान हैं।